इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बहुचर्चित पैड़ाधाम पर, जहां आज देश दुनिया में खबरें चल रही हैं कि पैड़ाधाम के जो महाराज जी हैं, भूत परस्ती का काम करते थे, एकाएक ये संत कैसे बने? बड़ा सवाल है। आइए दिखाते हैं और सच्चाई क्या है। आइए सीधा रूबरू करवाते हैं पैड़ा वाले धाम महाराज से। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय प्रणाम। देश दुनिया में खबरें चल रही हैं कि पहले आप भूत परस्ती का काम करते थे, एकाएक कैसे आपके मन में विचार आ गया और कैसे संत बने आप? देखिए, मैं पहले से ही सनातनी था। ये मेरी अज्ञानता थी कि मैंने 1 वर्ष बूथ परस्ती की है। क्यों? क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, आपको ये भी पता होगा, ये भी प्रचारित हो रहा है कि बाबा पैणा धाम वाले चमार जात के हैं। ये भी आप लोगों ने कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा। क्या चमार जाति को पूजा-पाठ करने का अधिकार नहीं है? सिर्फ़ ये अफ़वाहें उड़ा जा रही हैं, जो वास्तविकता है कि कोई भी ये नहीं कहता कि आप चमार से हैं, आप पूजा मत करिए। और रही बात बूथ परस्ती वाली, तो हाँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि अज्ञानतावश मैंने 1 वर्ष बूथ परस्ती की है। लेकिन जब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा लगी, जब हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हुई, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई, तो मुझे स्वप्न के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ और कई चीज़ें मेरे साथ घटनाएँ घटित होने लगी कि मैं जब भी मज़ार पे जाता था, तो वहाँ हनुमान जी का नाम आने लगता था। मैं उनका नाम लेने की वजह, जो भी यहाँ मज़ार पे थे, उनका नाम लेने की वजह से मेरे मुख से हनुमान जी महाराज का नाम आने लगा। मुझे रात-रात भर स्वप्न आने लगे, वहाँ भालू बंदर का मारना मेरे लिए एक अचंभित कर देना जैसा लगने लगा। उसके बाद में मैं जो है 23 मार्च को मज़ार पे पूजा कर रहा था। उसके बाद में मेरे अंदर एक अलग-सी जैसे उत्तेजना और एक अलग से वो जगी। जो यहाँ मजार स्थापित था पहले, ये मजार आपके द्वारा तोड़ा गया? जी, मेरे द्वारा बनाया ही गया। उसके बाद में मैं ब वही बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा ही 23 मार्च को उस मज़ार को ईंट से मार-मार के मैंने तोड़ दिया। पहले आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको मज़ार पर भूत परस्ती का काम करना चाहिए? देखिए, ये विचार जो है, एक मैं कह रहा हूँ, फिर मैं जिस जात से आता हूँ, यहाँ देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो जात मेरे जात वाले मानते नहीं हैं, ये कटु सत्य है, ठीक है? जहाँ मिशनरी लोग मतलब ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और कुछ लोग ये शुरू से बताया जाता है कि यार ब्राह्मण कि आप लोगों के खिलाफ ऐसे थे, मतलब बहुत चीज़ें बताई जाती हैं जो भी है कि बहुत पीड़ित किए हैं, आजा बाबा को ऐसा है, वैसा है। तो ये चीज़ें थीं, जो मतलब कहीं न कहीं शुरू से हम लोगों को बताया ही जाता है, ये जान लीजिए। उसके बाद में फिर मेरे मन में और मैं कुछ मौलवियों द्वारा या कुछ जो भी कह लीजिए अज्ञानतावश मैंने बूत परस्ती करना चालू कर काफ़ी दिया। लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, आपको जो है ए, अच्छा, ये सारे सवालों का एक ही जवाब है, अगर मैं तो सनातनी था। मेरे नाम के आगे गोविंद कुमार के अलावा गोविंद खान तो कभी नहीं लगा। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं बूत परस्ती करता था। मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ कि अज्ञानतावश किया था। अगर मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? पहली बात, आय? पहली बात, बुराई क्या है इसमें कि मैं उस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ और अपने धर्म के लिए मैंने जो भी गलतियाँ की है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? आपका एक प्रश्न समाज में जा रहा है और कहीं न कहीं देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हर एक को उठने नहीं देंगे और भगवे को झुकने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं बहुत अंदर तक इस गहराई को देखा हूँ। इस गहराई को मैंने बहुत अंदर 1 साल जो बूत परस्ती करता है, वो सारी चीज़ें जान जाता है। क्या चीज़ें हैं, तमाम मुस्लिम लोगों की बातें मैंने जाना, मैंने सुना, मैंने कुछ लोगों हमसे कहें या कि ये ऐसा है, वैसा है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है, बस उसी गलती को सुधारने के लिए मैं कह रहा नहीं, हूँ। मेरा और पूछने मैं का वहाँ मतलब ये है कि जैसे जो हरा का जो है, हरा ये हरियाली अपने देश का प्रतीक है। इसमें आप हरे का नाम जो दिए हैं, इसका मतलब क्या? क्या मतलब कि भगवे को झुकने दे नहीं दूँगा, हरे को हरे झुकने को उठने दूँगा। नहीं जब वो देंगे? कह सकते हैं कि काफ़िर है सारे, सिर्फ़ गैर मुस्लिम सिर्फ़ मुस्लिम ही हैं और सारे जो भी धर्म है सनातन वाले सारे काफ़िर हैं, तो मैंने इस पे क्या गलत कह दिया? अगर मैं कोई मुस्लिम भक्त भी मेरे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो को सनातन धर्म को मानते हैं और जो सनातन धर्म को मानेगा मैं उसको मानूँगा और जो सनातन धर्म को नहीं मानूँगा मैं उसको उठने भी नहीं दूँगा। पहले तमाम खबरें प्रसारित हुई कि आपके ऊपर हमला भी हुआ। किस प्रकार हमला हुआ और कैसे हुआ? 23 मार्च को जब मेरे द्वारा इस मज़ार को तोड़ा गया, मेरे द्वारा इस मज़ार को पहली बार तोड़ा गया, उसके बाद में 5 अप्रैल को मेरे ऊपर गोली चलाई गई और जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आप पूछ सकते हैं जमदा मझौंगा। जमदा में ईदगाह के पास गाँव में हल्के मेरे ऊपर गोली चलाई गई। उसके बाद में मैंने जब मंदिर का निर्माण चालू किया, उसके बाद में वहाँ मांस का टुकड़ा फेंका गया और उर्दू में लिखा गया कि अगर मंदिर बनवा दिए जाओगे, तो मार दिए जाओगे। तब भी मैंने नहीं डरा। उसके बाद में मेरे बोर्ड पे कालिक पोता गया। अभी डेढ़ मही मतलब 12 दिसंबर को महाराज जी हमारे गुरुदेव परम पूज्य भगवान महंत राजूदास जी आए थे। उनके द्वारा एक सनातन का कार्य किया गया था जिसमें
काफ़ी कई हज़ार की संख्या थी उस संवाद में और वो गए यहाँ सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करके 16 तारीख को मेरी गाड़ी को आग लगा दिया गया पेट्रोल डाल के। उसके बाद तब भी मैं नहीं डरा, उसके बाद में तुरंत बाद में कुछ दिन बाद ही लगभग 2 महीने पहले मैं और मेरे सुरक्षाकर्मी जो थी, उसके साथ सोया था, तब भी मेरे मुझ हमको मारने का प्रयास किया गया गोली चला के। तब भी मैं नहीं डरा। आखिर में जब से ये मज़ार टूटा तभी से ये हो रहा है, तो सत्य खुल क्या जाएगा। आपको लगता है कि जब से आप जो है सनातन धर्म को अपनाए हैं, तब से आपके ऊपर हाँ, ये हमला किया जा रहा है? बुत परस्ती जब से क मैं कर रहा था, जब से उस उन लोगों को मान रहा था, तब तक मेरे ऊपर कहीं भी एक खरोंच नहीं थी। अगर जिस दिन से मैंने तोड़ने का कार्य किया और अपने धर्म को मैंने जाना, तो उसमें बुराई क्या है? और वो लोग टारगेट कर रहे हैं। जिस कास्ट से आप आते हैं, हरिजन कास्ट से आते हैं, तो देखा जाए कहीं न कहीं जिस कास्ट से आप निकल के आए हैं, उस कास्ट से भी आपके प्रति रुष्ट हुए होंगे। इतना नहीं प्रतिरुष्ट होंगे कि पैड़ा वाले बाबा को मार दिया जाए, ये मुझे पता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस तरफ से आपको मिल रहा है? प्रशासन या जैसे ये सनातनियों की? प्रशासन और सनातनी सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? बस्ती प्रशासन का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जो नए एसपी साहब आए हैं, उन्हें मैं बहुत मानता हूँ और वो भी मेरे साथ एकदम खड़े हैं और सभी संगठन का, सभी सनातनियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पैड़ा वाले बाबा जी पे मने मुझे इतना विश्वास है कि अगर पैड़ा वाले बाबा जी पे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमला हुआ, तो वो पहले मुझ तक ना आके पहले मेरे सभी सनातनियों भाई तक आएगी, तब मुझ तक आएगी। काफ़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है कि जब आप भूत परस्ती का काम करते थे, तो गोविंद दीन कहा जाता था, लेकिन इस समय आप गोविंद दास हो गए। कोई देखिए ठोस प्रमाण कहने वालों का कुछ भी कह सकते हैं। कोई एक ठोस प्रमाण दे दे, मैं आजीवन कहता रहा हूँ, जो वो कहेगा मैं वो कर दूँगा। कोई गोविंद खान दिखा दे, गोविंदुद्दीन दिखा दे या कुछ भी कह दे। ठीक है? और उन लोगों के लिए ख़ास संदेश जा रहा है कि आप पता करिएगा अखिया आँख को खोल करके कि आप जो है 24/11/2025 में जाएँगे तो तब भी मैंने एक बालाजी सरकार का यहाँ मज़ार था, तब भी मैं बालाजी सरकार का भंडारा किया था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ही सनातनियों का खून बह रहा था। मेरे अंदर कहीं न कहीं राम नाम का प्रवाह बह रहा था। इस समय आपकी उम्र क्या होगी? 23 वर्ष 23 वर्ष 18 दिन। 23 से 17। हाँ जी। ये जो आप मंदिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और जब आप भूत परस्ती का काम करते थे तो छोटा मज़ार था। लेकिन अब ये कहीं न कहीं बड़ा आकार दिया जा रहा है। कि ये हिंदुस्तान सनातनियों के नाते जाना जाता है, ठीक है? और यहाँ सभी सनातनी मिलके सहयोग कर रहे हैं और भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा और सनातन धर्म का इतना बड़ा हम ध्वजा लगाएँगे कि जमदा मजहूमा तक दिखाई दे। इस समय आप के ऊपर कैसे जैसे आपको ये लग रहा है कि किस प्रकार हमला और कैसे लग हमला रहा है? देखिए हमला तो तुच्छ लोग कर रहे हैं, हमला क्योंकि वो सामने से नहीं कर रहे हैं। वो आके कहीं कुछ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। ये सिर्फ़ कहीं न कहीं हमको डाइवर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए ये भी हकीकत चीज़ है, कहीं न कहीं हमको अपने मार्ग से डाइवर्ट करने का कार्य कर रहे हैं कि ये बाबा डर के मारे छोड़ दें। तो हम डरने वाले नहीं हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ। चंद मिनटों के लिए जोड़ना चाहेंगे विश्व हिंदू जिला अध्यक्ष बस्ती के हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं अखिलेश सिंह। क्या कहेंगे आप जो सनातनी को जिस प्रकार से आप अपने पाला में लेके आए हैं और कुछ लोगों का आरोप है कि जबरन लेके जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पाला में ऐसा कोई मामला नहीं, पाला नहीं लाया गया है। जब इन्होंने जो इनका वो था मज़ार तोड़ा और ये सब जब वायरल हुआ तब हम लोग इनको जाने हैं और तब से संपर्क में हैं। इनके यहाँ पे कोई माँस का टुकड़ा फेंक गया था और गोली-वोली रख के गया था, तब इन्होंने हमें फ़ोन किया था। हम लोग यहाँ आए थे, उसके लिए पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारियों से बातचीत हुआ था, मुकदमा-वकदमा उसमें दर्ज हुआ है। तभी से हम लोग जानते हैं, कोई पाला में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इनका कहना है कि पूज्य हनुमान जी महाराज जी की कृपा हुई और हनुमान जी हनुमानगढ़ी गए, वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और अगर हृदय परिवर्तन हुआ तो कोई अपराध थोड़ी नहीं है। मान लीजिए मज़ार का पूजा करते थे, तमाम मौलाना है जो सनातन धर्म में आ रहे हैं। आप देखिए इस समय योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और कहीं न कहीं अगर आने वाले समय में योगी की सरकार चली जाए, अखिलेश की आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पाला ही बदल जाए। देखिए जब ये मज़ार बनाए थे तब भी योगी जी की सरकार थी। 2023 में मज़ार बनाए, 24 में तोड़े हैं, तो तब भी योगी जी की सरकार थी। अगर ऐसा कुछ होता तो अगर योगी जी की वजह से इनको डर होता कि डर की वजह से आगे मज़ार क्यों बनाते? और अगर अखिलेश यादव से इनको प्रेम होता तो मज़ार क्यों तोड़ते? ऐसा नहीं है, देखिए सनातन की खूबसूरती है, सनातन सबको एक्सेप्ट करता है और जो सनातन में आ जाएगा, सनातन की खूबसूरती को समझ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कम से कम 200 मुस्लिम लड़कियों ने मेरी जानकारी में सनातन धर्म में वापसी की है। उन 200 लड़कियों के पास आप ऐसे माइक लेकर के जाइए और सनातन धर्म की खूबसूरती पूछिए। देखिए वो कितनी संतुष्ट है, कितनी खुश है, कितने अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। तो सनातन धर्म हमारा करोड़ों वर्ष पुराना, कोई किसी को पता नहीं कब से है। तमाम युग चले गए सनातन धर्म में और तमाम 14 कोई 1400 साल का है, कोई 1200 साल का है,
कोई कीली में ठोका गया है, कोई 6 साल की बच्ची से रेप किया है। ऐसे तमाम गंदी मानसिकता के धर्म हैं और हमारा धर्म साफ है, हम मिट्टी को पूजते हैं, पंछियों को पूजते हैं, जानवर को पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, मनुष्य को पूजते हैं। हम तो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम दंगा नहीं करते हैं, हम किसी के कार्यक्रम में पत्थरबाजी नहीं करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं। वो लोग कौन हैं जो मूर्ति पर और मंदिर पर पत्थरबाजी करते हैं? कौन लोग? वो वही लोग हैं वो वही लोग हैं जिनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक को पढ़ करके वो 5 साल के हो जाते तभी से उस पुस्तक को उनके विद्यालय में उनको पढ़ा-पढ़ा करके उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। उनकी गलती नहीं है, 1% उनकी गलती नहीं है। वो भी इंसान पैदा होते हैं। लेकिन एक ऐसी पुस्तक है कि जिसकी मान लीजिए मेरा रामायण है, हम लोग रामायण को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गीता को मानने वाले लोग हैं। अब गीता और रामायण में लिखा हो कि हिंदू के अलावा अगर कोई है, उसको जब तक मार के खत्म नहीं कर दोगे, उसकी बहन-बेटियों से रेप नहीं कर दोगे, वो जिस जानवर को पूजते हो, जानवर को मार के खा नहीं जाओगे। सिर्फ़ भगवान को पूजा करने वाले ही लोग रहेंगे, तब तक तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। तब तक तुम धर्म का कार्य नहीं किए हो। तो भैया अगर यही धर्म स्वीकार करें तो हम भी वही करेंगे। तो वो मैं उस समुदाय की कोई गलती नहीं ले रहा हूँ। सारी गलती उस किताब की है, जिस किताब में ऐसी गंदी शिक्षाएँ दी जाती हैं कि काफ़िरों को रहने नहीं देना है, जो इस धर्म को ना मान रहा हो, वो काफ़िर है, काफ़िरों को रहने नहीं देना है। यहाँ पे सिर्फ़ इसी धर्म के लोग रहेंगे, अगर कोई काफ़िर रह रहा है तो आप सच्चे धर्म वाले नहीं हो, तो ऐसी मानसिकता कहीं भी 5 साल के बच्चों के दिमाग में घोला जाएगा, तो वो अच्छे इंसान नहीं, वो आतंकवादी ही बनेंगे और हर घर में आतंकवादी है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि उस किताब के हिसाब से जो कहीं बम नहीं फेंक रहा है, जो कहीं खुलेआम गाय नहीं काट रहा है, जो हिंदुओं को मार नहीं रहा है, जो लव जिहाद नहीं कर रहा हो, तो सच्चा वो जो है धर्म वाला है या नहीं है? अच्छा, जो गोविंद दास जी हैं, ये आपके संपर्क में कब से आए? जब इन्होंने मज़ार को तोड़ा और मंदिर यहाँ पे बनाना शुरू किया, यहाँ पे मंदिर का इन्होंने नींव रखा, उसका पूजा कराया भव्य तरीके से। उसके बाद रात में यहाँ कोई मांस ला के फेंक गया। तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पे इन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी घटना हुई है। हम लोगों के पास पूरे बस्ती जिले से कहीं भी कोई भी फ़ोन करता है, ना हम उनकी धर्म पूछते हैं, ना जाति पूछते हैं। हम लोग पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम लोग अपने संगठन के साथ आए, तब से हम लोग जुड़े हैं इनके साथ। देखिए, तमाम प्रश्नों के साथ नजर आए विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष बस्ती के अखिलेश सिंह। ऐसे बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ दर्पण के साथ। मैं हूँ आपके साथ बस्ती से लालजी वर्मा।